बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज है जी 5.2 और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। 2x² - 3x + 3 ओवर x + 1 और x² + 1 के एक लीनियर है, एक पोलिनोमियल है। तो ए जो इस लीनियर है इसको तो हम लिख सकते हैं ए x + 1 के। फिर हमने जो पढ़ा था bx + c जो क्वाड्रेटिक होगा उसके ऊपर ये हम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन 1 है। अभी एक जैसा करने के लिए इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 और x² 1 को बोथ साइड पर। तो इसका ये तो सारा ख़त्म हो गया, आज़ाद हो गया। ये रह गया 2x² + 3x + 3 के। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका सिर्फ ये रह गया और bs + c के साथ सिर्फ x + 1 रह गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax2 + 1 और bs2x और c के साथ आएगा जी। इसको हम अलग लिख लेंगे। तो b को अलग लिख लेंगे तो x प्लस आएगा जी, ये x2 + x आ जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके। और c को अलग लिख लेंगे तो c क्या आ जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अभी h की वैल्यू सपोज 1 रखते हैं तो h की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी जहाँ 1 होगा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम इसका a रह गया तो a आएगा -1 का स्क्वायर + 1 के। तो ये 3 से कट गया, रह गया 2। इधर ये माइनस प्लस ये आएगा 2a। तो 2a बराबर है 2 के। तो इधर मल्टीप्लाई कर इधर डिवाइड करेगा और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अभी फर्दर तरीका जो बताया था, जो कोफिशेंट की मदद से हम हल करेंगे। तो अभी सबसे पहले x2 की वैल्यू अब देखते हैं। तो x2 की वैल्यू a के साथ एक आती है और b के साथ। तो इधर दूसरी तरफ क्या है, x2 क्या है हमारे पास 2। तो 2 बराबर हो जाएगा a + b के। तो वैल्यू हम पुट करेंगे, a की हमने वैल्यू अभी मालूम की है 2, 1 + b। और ये 1 क्या है इधर प्लस करा तो माइनस करेगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 1 के। अभी उसके बाद s कोफिशिएंट निकालते हैं। तो s कोफिशिएंट को देखें तो हमारे पास बनता है एक b के बनता है और एक ये c के बनता है। तो दूसरी तरफ देखें तो क्या है हमारे पास x के साथ 3 है। तो हम लिखेंगे जी 3 = b + c। और 3 और b की वैल्यू में अभी निकालिए 1 है और c। तो इधर जो 1 है प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू -3 - 1 2 हो जाएगी। अभी यही वैल्यू हम जो इक्वेशन हमारी है 2 उसमें ये पुट करेंगे। तो ये है जी 2x2 + 3x + 3 ओवर x + ये और a की वैल्यू ये है a(x)(1) और bx + c। तो वैल्यू इसकी इक्वेशन 2। तो a की वैल्यू 1 है, b की 1 है, c की 2 है। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 1 है, x + 1 है और b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। तो इस साथ करेंगे और c की वैल्यू क्या आएगी 2। तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा = 1 ओवर x + 1 प्लस x + 2 ओवर x2 + 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 2x + 1 ओवर x - 2 x2 + 3x + 5 के। तो फिर अभी हम ये इसको लीनियर है, इसको हम लिखेंगे a x - 2 और इस क्वाड्रेटिक को हम लिख लेंगे bx + c ओवर x2 + 3x + 5 के। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर जी, ये तो आज़ाद हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2x + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax2 + 3x + 5 के ये रह जाएगा और इसके साथ रह जाएगा x - 2 के। तो जब हम इसको 2x + 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ax2 + 3x + 5 और b का x - 2s और x - c के। तो अभी ये b है तो इसको हम कर सकते हैं bx2 और -2x लिखेंगे, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और ये -2s यानी x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और c का x - 2 है। अभी हम फिर कंपेयरिंग करते हैं। सबसे पहले जी x2, तो इधर x2 कोई भी नहीं है, 0 है। तो इधर a है और इधर b है। तो दूसरी तरफ क्या आएगा हमारे पास, x का जब करते हैं कंपेयरिंग तो ये देखें इधर क्या है 2 है और इधर 3 है और इधर ये x2 का कंपेयरिंग है और ये इधर s का है और इधर हमारे पास कांस्टेंट का है। तो अभी s का करते हैं तो ये इधर हमारे पास 2 है
और इधर ए है 3a है और इधर 2b है और इधर हमारे पास प्लस का c है। तो और कांस्टेंट का देखें C1 कांस्टेंट्स आ गई, इधर 1 है और इधर 5a है और इधर 2c है। अभी इसी को हम बारी बारी इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। जहाँ माइनस लिखा है उधर हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वेशन है जी हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा जी ax2 प्लस 3x 2x प्लस 1 ax2 प्लस 3x प्लस 5 की इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें 2 है, x की वैल्यू 2 आ गई प्लस 1 के। तो उसके बाद आ गई जी ax2 a और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 2 के 2 टू द 4 और उसके बाद ये आएगी जी 3s 2 3 द 6 और प्लस 5 के। तो ये 2 टू द 4 5 और ये आएगी जी 4 प्लस 6 प्लस 5 के। तो 4 6 10 और 5 15 और 5 बराबर है 15 के, 15a बराबर है 5 के। इधर 15 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3 के। अभी जो हमने कोएफिशिएंट इक्वेटिंग की थी उधर इक्वल किया था, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला हमारा आता है जी 0a प्लस b के। तो अभी आ गया या a प्लस b बराबर है 0 के। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी 1/3 प्लस b इज इक्वल टू अभी ये b है प्लस का इधर आके माइनस 1/3 हो जाएगा। दूसरी हमने निकाली है जी कांस्टेंट की 5a माइनस 2c। तो इसमें चूँकि c निकालना है तो ये लेंगे, तो इसमें आएगा जी 5a माइनस 2c बराबर है 1 के। तो a की वैल्यू हमने निकाली है 1/3 और c की वैल्यू मालूम करनी है इक्वल टू 1 के। तो 5/3 इज इक्वल टू 1 के। तो ये इधर प्लस का के माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 5/3 के। तो 3 हमने एलसीएम निकाला, तो इधर आएगा जी 3 1 3 माइनस 5। तो माइनस 2c बराबर आ जाएगा जी इसके 2/3 के। तो अभी ये 2 मल्टीप्लाई कर आके डिवाइड करेगा तो 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इधर आएगा हमारे पास 1/3 के। तो अभी ये जो वैल्यू हैं a की 1/3, b की माइनस 1/3, c की 1/3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन भी कहते हैं a x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी x2 प्लस 3x है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 के और x माइनस 2 और माइनस 3 प्लस 1/3 के। तो ये जो 3s के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर आया क्या है जी माइनस x रह जाएगा, 3 इधर नीचे आ जाएगा और ये भी 3 इसका इधर आ जाएगा। तो ये आएगा जी x2 प्लस 3x प्लस c के, या इन अदर वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं 1/3x माइनस 2 और ये माइनस का निशान इसके इधर आ जाएगा x माइनस 1/3x2 प्लस 3x प्लस 5 के। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2x2 प्लस 2 का स्क्वायर। 2x प्लस 32 ये लीनियर है, ये पॉलिनोमियल है। ए इसका लिखेंगे a ओवर x माइनस 2 और इसका bx प्लस c और x2 प्लस a के और dx प्लस e और x2 प्लस 2 के। जी हमारी एग्जांपल है बुक के हिसाब से कि एक x2 प्लस 1 का स्क्वायर आया है। तो एक दफ़ा हमने एक टर्म को लिखा और फिर हमने इसके स्क्वायर को लिखा। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हमने लिखा है जी bx प्लस c ओवर x2 प्लस 2 के और dx प्लस e ओवर x2 प्लस 2 स्क्वायर के। मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पास, ये आज़ाद हो गया। इसके साथ आ गया जी a x2 प्लस 2 का स्क्वायर और bx प्लस c के साथ आ गया जी x माइनस 2 और x2 प्लस 1, यानी एक दफ़ा है तो इसका एक दफ़ा आएगा, यानी x2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब होता है x2 2 टाइम्स। फिर आ गया हमारे पास dx प्लस e के साथ हमने लिखा आगे जी x माइनस 2 रह गया ये सिर्फ, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अभी हमने मल्टीप्लाई किया इनको तो ये स्क्वायर बनता है जी x2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2x2a, यानी a प्लस b का स्क्वायर बनता है। तो इसको देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया
मल्टीप्लाई करना है आपस में और ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। अभी इस को एक्सपेंड किया x2 4 प्लस 4x2 प्लस 4 के, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आगे जी x2 और x2 x4 आ गया और प्लस 2x2 माइनस 2x2 और ये x आगे जी माइनस 2x और x2 2x3 के माइनस 2x और 4x। अभी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x3 और प्लस आगे 2x और माइनस 2x2 और माइनस 4 के, तो d की सेम वैल्यू रहती और e की भी। अभी हमने कंपेयरिंग किया इसके साथ से कोएफिशिएंट के हिसाब से, तो सबसे पहले जी x4 है, इधर कोई भी नहीं है तो ये प्लस 0 है, ये इधर x4 है, इधर x4 है। तो उसके बाद अभी अब x3 के हिसाब से किया तो इधर कोई भी नहीं है तो इधर हमारे पास माइनस b के साथ है और फिर c के साथ है। उसके बाद x2 किए जी हम, तो x2 जो है ना इधर 0 है तो इधर हमारे पास है जी इसके साथ 4, a के साथ है 4 और b के साथ है 2 और c के साथ है माइनस ये 2 है जी। उसके बाद x किया तो हमारे पास आ गया जी ये x की इधर 2 आता है, ये आ गई हमारे पास 2 के, तो इधर आएगी जी 4 s की वैल्यू ये आ गई जी 4 ये माइनस 4b और माइनस 2c और माइनस 2d के। अभी हमने कांस्टेंट निकाला, इधर आता है 32, तो दूसरी तरफ आ गया जी एक है जी 4 और उसके बाद इधर कोई भी नहीं है और c के साथ 4 है और e के साथ हमारे पास 2 है। तो अभी सबसे पहले हम इक्वेशन पुट करते हैं जी x माइनस 2 के, जो कि इसके साथ है, तो x माइनस 2 बराबर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x के बराबर आ जाती है 2 के। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस 32 और सिर्फ a के साथ है, बाकी के साथ जो कि माइनस है तो उसको सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो ये आ गया जी हमारे पास 2x a की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 2 और 32 2 का स्क्वायर प्लस 2 का आ गया जी, तो ये आएगा 4 प्लस 32, तो 4 2 6 और 6 का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू 36 आ गया जी। तो a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ a1 इन फर्स्ट, जो हम कंपैरिजन बनाया था x4 वाला, तो ये आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 आ गई है, 1 प्लस बी 0 के, तो b की माइनस 1 है और वैल्यू ऑफ b माइनस 1 है। तो सेकंड कंपेरिजन में देखें तो हमारे पास है माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, तो माइनस 2b प्लस सी 0, तो b की वैल्यू माइनस 1 है तो प्लस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c और 2 प्लस c हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के। x2 का तो 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 0 है। वैल्यू हमने पुट की हैं, a की वैल्यू है हमारे पास 1 है, b की हमारे पास a की वैल्यू 1 a की वैल्यू है हमारे पास जी 1, b की माइनस 1 और c की माइनस 2, ये हमने वैल्यू पुट की। तो 4 1 4 और माइनस 2 और उसके बाद आ गया जी माइनस प्लस 4d और इज इक्वल टू 0 के, तो ये प्लस 4 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास d यानी ना सॉरी 4 और 4 8 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो ये जो 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 रह जाता है, तो ये 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो d की वैल्यू माइनस 6 है। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ e, हमने जो कांस्टेंट निकाला था ये हमारे पास है जी 1 4a माइनस 4c माइनस 2 इज इक्वल टू 32 के, तो उसमें हमने वैल्यू पुट करेंगे सबकी। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2 है, e की वैल्यू माइनस 32 की, a की वैल्यू 1 है, c की माइनस 2 है और माइनस 2 इज इक्वल 32 के, तो 4 1 द 4 और ये 8 माइनस 2 38 के, तो आएगा जी ये 12 माइनस 2 ये 12 प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 आएगा हमारे पास 20 के, तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा 20 प्लस 2 के, तो e की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी।
हमारे पास जो इक्वेशन है टू, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस सी एक्स टू ओवर टू के और डी एक्स इसके। तो अभी हमने ये वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू 1 है, 1 ओवर एक्स माइनस टू, और बी की वैल्यू क्या है -1 के है, बी की वैल्यू -1 के है, और उसके बाद आ गया जी हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास जी सी की वैल्यू हमारे पास -2 के, और डी की वैल्यू है हमारे पास आई है 6 के, और ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है -10 के। तो ये आएगी जी -6 -10 के, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस बाहर निकाला तो 2 3 6 प्लस 5 के ओवर एक्स 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारा बढ़ेगा जी 1 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स 2 प्लस 2 के, और -2 3x प्लस 5 ओवर एक्स 2 प्लस 2 के। आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 3x स्क्वायर प्लस 3x एक्स क्यूब प्लस 1 के। तो एक्स जो क्यूब है वो ए के क्यूब प्लस 1 ऐसे निकालते हैं जी, ए प्लस बी के क्यूब, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और x2 माइनस एक्स प्लस 1 के। फिर वही सूत्र बन गई जी, लीनियर बन गया जी। इसका हम रखेंगे ए एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी का x2 माइनस एक्स प्लस 1 के लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो ये आज़ाद हो जाएगी, 3x2 प्लस 3 रह जाएगी, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस एक्स प्लस 1 के और बी एक्स प्लस 1 के। तो 3x प्लस 3, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएंगी, x की वैल्यू हमारे पास इसमें मौजूद है x प्लस 1 के, तो आएगा जी x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हम सिर्फ ये तो 0 हो जाएगा, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ax ये आएगी जी 1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर और -1 और प्लस 1 के, 1 3 प्लस 3 और एक स्क्वायर -1 के, ये तो हमारे पास आएगा जी 6 प्लस ये 1 1 हो जाएगा, और 3 ये बराबर आएगा 6 के। तो ए की वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अभी हम कंपेयरिंग करेंगे x2 के हिसाब से, तो इधर देखें तो हमारे पास इधर x2 का 3 है, और इधर ए का है, और इधर एक b का है, तो a प्लस बी 3 हो जाएगा a प्लस बी के। तो ये हमें मालूम हो गई है वैल्यू इसकी, a की 2 मालूम हो गई है, तो ये जो 2 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस ठीक से जब हम x का कंपेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास है जी x की वैल्यू इधर 0 है, इधर माइनस का a है, और इधर b है, तो हमारे पास -a प्लस b, और उसके बाद हमारे पास एक c का x है, तो आएगा जी 0 -a प्लस b प्लस c के। तो -a की वैल्यू -a है, तो -2 हो जाएगा, b की वैल्यू 1 और c की, तो c की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू मालूम हो गई हैं, a की वैल्यू 2 है, b की 1 है, c की 1 है। तो अभी हम जो इक्वेशन हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस इसमें हम पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1, और b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x रह जाएगा, और उसके बाद c की वैल्यू 1 है, तो ये x2 माइनस एक्स प्लस 1, तो हमारा आंसर आएगा 2 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 1 ओवर x2 माइनस एक्स प्लस 1 के। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, जो कि है x4 प्लस 2x2। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इससे हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास आएगा जी एक दफ़े गया x4 प्लस 2x2 प्लस 1 के, ये माइनस माइनस हो गए, तो ये ख़त्म हो गया, और इधर आएगा -2x माइनस 1 के, तो आएगा जी 1 होल प्लस -2x2 प्लस -1 ओवर x4 प्लस 2x2 प्लस 1 के। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, और इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है। तो फर्दर हमारी जो इक्वेशन बनी, अभी एक दफ़ा ये फिर वही बन गया, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो ये
2x-1 ओवर x2 प्लस 1 के, तो एक दफ़ा आएगा ax प्लस बी के और एक दफ़ा आएगा सी एक्स प्लस डी और x2 प्लस 1 स्क्वायर के। तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो ये तो आज़ाद होगा, ये रह गया हमारे पास, ये आज़ाद हो गई है, हमारे पास रह गया 2 - 2x स्क्वायर -1 के। तो इसके नीचे रह गया जी x2 प्लस 1 और सी एस डी क्या है, फारे हो गया जी, ये अलग रह गया। तो -2 x2 1, इधर ये आ गई जी ax3 प्लस bx2 प्लस 1 और सी एस के। अभी सबसे पहले हम कंपेयरिंग करेंगे x3 के हिसाब से, इधर कोई भी नहीं है, इधर a के साथ है तो a की वैल्यू है 0, ये पहले तो हमारा मालूम होगा। x2 का कोफिशेंट, तो ये इधर -2x2 है, दूसरा bx2 है, तो b की वैल्यू -2 आ गई। तो जब x की वैल्यू देखते हैं तो ये 0 ax प्लस सी एक्स है, तो a और c है, तो वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 की। तो फोर्थ कांस्टेंट का हम निकालते हैं अगर, तो कांस्टेंट का जी हमारे पास -1 है। कांस्टेंट देखते हैं तो हमारे पास ये एक 1 है, इधर हमारे पास b के साथ 1 है और d 1 है, यानी मुराद a की d है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो -1 प्लस b प्लस d के, तो वैल्यू पुट करते हैं जी, हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है -2, तो d की मालूम करनी है, तो ये -2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी यही वैल्यू हम पुट करते हैं, a की 0 है, b की -2, c की 0 और d की 1 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ जो b की वैल्यू -2 रह जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा इसके साथ, और d की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगी। इसको अभी हम इस तरतीब में लिख लेंगे। अभी ये जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी, ये होल वाली इक्वेशन या मिक्स नंबर वाली, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगा हमारे पास जी 1 होल वाला आगे जी -2 ओवर x2 प्लस 1 और +1 x2 प्लस 1 के स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 6 है जी इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है 6x4 40x2, तो 4x - 2 के, तो ये जी 4x 40x2, और इसको भी हम लिख सकते हैं 2 + x और 2 - x के, ये a स्क्वायर - b के स्क्वायर है, तो ये तो सेम लिखेंगे। इस तरीके से दो लीनियर बन गई, बाकी पॉलिनोमियल ये अभी इरेड्यूसिबल है, तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिख दिया a, इसको लिख दिया b, और ये है जी सी एक्स प्लस डी के, चूँकि b के बाद c होता है, सी एक्स प्लस डी के और ई एफ प्लस x2 प्लस 4 के, मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड पर, तो ये हमारा आज़ाद हो गया 6x4 प्लस 40x, और इसको मल्टीप्लाई की 2x प्लस x2 के, b के साथ 2 - x और x2 प्लस 4 का स्क्वायर, और x प्लस सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई किया जी 4 - x का स्क्वायर, और x2 प्लस 4 भी आएगा, और ई एक्स प्लस एफ को हमने किया 4 - x के। ये करने के बाद अभी हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको हमने, ये 2x प्लस 1 है, तो इसका हमने फार्मूला एक्सपेंड किया x4 प्लस 8x प्लस 16 के, तो ये 2 - x, इसका भी फार्मूला एक्सपेंड किया x4 प्लस 8x प्लस 16 के, सी एक्स प्लस डी, तो इसको हमने अलहदा, ये आ गया जी, ये सी एक्स प्लस डी है, तो इसको हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 4x2 के प्लस ये आएगी जी प्लस 16 के, ये 4 को किया 4x2 प्लस 16 माइनस x4 और -4x2 के, ई एफ और 4 - x को हमने ये जो साथ था इसको सेम रहने दिया, किया था, इसको हमने लिखा मल्टीप्लाई किया, तो 2x4 प्लस 16x2 और प्लस 32 आगे जी प्लस x और x5 और प्लस 8x3 और प्लस 16x, इसको हमने मल्टीप्लाई किया जी इसके साथ, तो 2x4 प्लस 16x2 प्लस 32 माइनस 5x माइनस s की 5 आएगा, और माइनस 8x की 3 और -16, तो c के साथ अभी हमने मल्टीप्लाई किया इसके x को, c अलग रह गया, तो आएगा जी 4x3 प्लस 16x और -x5 और -4x3 के,
तो इस तरीके से अभी ये जो डी का जो एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमने फार्मूला कर लिया तो आ गया 16 और माइनस 16 माइनस x4 और माइनस 4x2 के। तो अभी हमने इसके साथ अभी हमने देखना है कि कॉमन क्या बनता है। 4x3 और ये 4x3 ख़त्म हो जाएंगे तो 4x2 और 4x2 ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू रह जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कंपेयर करते हैं वो है h की वैल्यू 5 के हिसाब से। तो इधर कोई भी नहीं है, x की वैल्यू 0 है। तो h की 5 की वैल्यू देखिए इधर हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले a के साथ है, फिर माइनस b है और इधर माइनस c है। तो x4 की वैल्यू देखते हैं। तो इधर हमारे पास x4 की वैल्यू इधर 6 हैं लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड पर अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए तो 2 के साथ a है आगे जी, उसके बाद प्लस 2b है और उसके साथ अभी इधर देखें तो ये माइनस d में हो गया जी। h की वैल्यू 3 के हिसाब से देखते हैं। तो इधर तो कोई भी नहीं है, तो x3 की वैल्यू अभी हमारे पास रह जाती है x3 की वैल्यू देखें तो इधर जी 8 आ गया, 8a और उसके बाद 8b और उसके बाद इसमें नहीं है और हमारे पास e में है जी। उसके बाद x2 देखें तो इधर हमारे पास क्या है 40 है, ये 40 x2 है, ये 40 x2 है। तो इधर एक तरफ 40 है तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, ये x2 को देख रहे हैं 16 है, 16 है और उसके बाद b के साथ b 16 है। सेम हमारा ये फार्मूला था। और उसके बाद हमारे पास ये f के साथ आती है जी। और फिफ्थ x की वैल्यू है हमारे पास 0 है। तो x है फिर ये 16 के a के साथ है 16 और b के साथ है जी ये 16 और उसके साथ और c के साथ क्या है, ये है जी 16 और e के साथ है ये x है 4 वाला। अच्छा, उसके बाद अभी हम कांस्टेंट आ जाते हैं। तो इधर क्या है 0 है, ये इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है इधर। अभी दूसरा कांस्टेंट हम देखते हैं। तो हमारे पास है जी a के साथ बनता है 32 और b के साथ भी 32 है और उसके बाद c में कोई भी नहीं है, d के साथ 16 है और f के साथ 4 है। तो अभी हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले जी h की वैल्यू है -2 माइनस x है तो h की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी ये इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा तो h की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अभी हम इक्वेशन हम पुट करते हैं जिसमें 6x4 और 14x। अभी जो बाकी हैं जिनके साथ वैल्यू ये 2 बनती है वो 0 हो जाएगा, यानी अभी x की वैल्यू आ गई 2। तो अभी हम इक्वेशन पुट करते हैं तो 6x4 प्लस 14x2। तो a हम लेंगे, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो a 2 प्लस x x2 माइनस 4 के। तो ये आएगा जी 6 2 की 4 प्लस 14 x2 और a की वैल्यू ये x a है, h की वैल्यू 2 निकल आई है। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 4 के। तो ये आएगा जी 96 प्लस 160 और 4 और 64 के। तो 25 इज इक्वल टू 25 के। इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। यूँ तो x आएगा -2 के। तो अभी हम b में पुट करते हैं। तो 6x4 प्लस 40x और 2 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। तो s की वैल्यू की -2 का स्क्वायर और इधर s का स्क्वायर था। तो ये 2 और s की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये आएगी जी 16 6 और प्लस 40 x 4 का स्क्वायर ना सॉरी 4 और ये आएगी जी 2 माइनस 2 4 हो जाएगा और 4 और 2 2 4 8 हो गया।
और अभी आगे इधर आके हमने किया ये 96 प्लस 160 प्लस V4 और 8 का स्क्वायर क्या होगा जी हमारे पास ये होल का स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आएगा जी 64 के। तो 96 और ये हमारे पास बना 256 के, तो B 256 ओवर 256 के, तो A की वैल्यू भी B की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 1 की। अभी जो कंपेयरिंग की तरफ हम चलते हैं, तो पहला हमारा जो कंपेयरिंग आया था A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 0 के FI वाला, तो A की वैल्यू 1 है, B की 1 है, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के। तो दूसरा हमारे पास जो कंपेयरिंग था जी वो है X4 वाला है 6 2A प्लस 2B माइनस D के, तो 6 इज इक्वल टू 2A प्लस 2B माइनस D के, तो वैल्यू हमने पुट की हैं। A की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और B की भी 1 आई है, तो 2 2 और माइनस D के, तो 6 ये आएगा जी 4 माइनस D इज इक्वल टू 6 के, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 माइनस 4 के, तो माइनस D इज इक्वल टू 2 के, तो D की वैल्यू हो जाएगी -2 के। जो थर्ड कंपैरिजन था जो कि इसमें हमारा था X3 का 8A माइनस 8B माइनस E के, तो उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 8A माइनस 8B माइनस E आएगा जी। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है, तो 8 8 हो जाएगा माइनस E, ये 8 8 से कट जाएगा, तो माइनस E बराबर आएगा 0 के, तो ये 0 ही होता है, इसका -1 नहीं होता। उसके बाद जी फोर्थ जो हमारा आया था इसका X2 का, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये था 16A प्लस 16B माइनस F के, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 40 16A प्लस 16B माइनस F के, तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 16 और आएगा जी 2 होता है, तो ये F की वैल्यू आ गई -8। तो ये हमारी वैल्यू मैंने इधर तरतीब से लिख ली हैं, A की 1, B की 1, C की 0, D की 2, E की 0 और F की -8 के। तो हमारी जो इक्वेशन थी A 2 माइनस एक्स प्लस B 2 प्लस एक्स, C X2 प्लस 4 और प्लस E X प्लस F ओवर X2 प्लस 4 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें A में आती है जी 1, B में 1, C X और H की वैल्यू 2 थी, तो C की वैल्यू आई थी क्या है जी हमारे पास 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और D की -2 है, तो ये इसका माइनस इधर आ जाएगा, 2 ओवर X2 4 है, आगे जी E X प्लस F के, तो E की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो X को 0 कर देगा, तो F की वैल्यू -8 है, तो उसका माइनस इधर आ जाएगा 8x2 प्लस 4 स्क्वायर के। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज मिलेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें और हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।